नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे और मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत। तो मेरे पीछे के बैकग्राउंड को देख के आप ये अंदाजा लगा सकते होंगे कि आज इस शो में बात होगी बर्फबारी की। पहाड़ों पर बर्फीला जादू बिखरा हुआ है। बर्फबारी की वजह से पहाड़ों की रौनक देखते ही बन रही है। हिमाचल में सीजन की पहली बर्फबारी हुई है, तो वहीं उत्तराखंड में भी जमकर बर्फ बरस रही है। आपके सामने शिमला, मनाली, औली, अल्मोड़ा और बद्रीनाथ केदारनाथ की तस्वीरें हैं, जहां इस वक्त जश्न बर्फ का माहौल है, जिसके बाद कई जगह पारा माइनस में पहुंच गया है। देखिए आपकी स्क्रीन पर पहाड़ों के बर्फीले जादू की ये सुंदर तस्वीरें, किस तरह से सिर्फ और सिर्फ बर्फ ही बर्फ चारों तरफ दिखाई दे रही है। पहाड़ों पर मानो बर्फ का श्वेत श्रृंगार हो गया हो। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ सफेद बर्फ की चादर नजर आ रही है, चाहे वो अल्मोड़ा हो, चाहे वो केदारनाथ हो, बद्रीनाथ हो, मनाली हो, शिमला हो, हर जगह बर्फीला जादू जो है इस वक्त छाया हुआ है। तो हिमाचल से लेकर उत्तराखंड तक इस वक्त भारी स्नोफॉल हो रहा है और सैलानी जो हैं वो इसका जमकर लुत्फ उठा रहे हैं, क्योंकि जो सैलानी पहाड़ों पर इस वक्त पहुंचे हुए थे और अचानक ये बर्फबारी से उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई है। हिमाचल प्रदेश की पर्यटन नगरी मनाली और लाहौल स्पीति में कल दिन भर बर्फबारी का दौर जारी रहा। दोपहर में कुछ समय के लिए बर्फबारी थमी, लेकिन इसके बाद फिर से तेज बर्फबारी शुरू हो गई। सड़क पर बर्फ की मोटी परत जम गई, जिस कारण फिसलन काफी बढ़ गई। मनाली में तो करीब 100 गाड़ियां फंस गई। पुलिस और बीआरओ की टीम देर रात इन पर्यटकों को सुरक्षित मनाली जो है वो भेजती नजर आई। रेस्क्यू ऑपरेशन करीब 3.5 घंटे तक चला और उसके बाद जो ये सैलानी हैं वो ठीक ठाक अपने जगह पर पहुंच पाए, क्योंकि अचानक लगातार बर्फबारी से सैलानी जो हैं वो सड़कों पर ही अटक गए, जिसको काफी मेहनत के बाद उनको वहां से निकाला गया। करीब 3.5 घंटे की मशक्कत के बाद उनको सही सलामत उनकी जगहों पर पहुंचाया गया, क्योंकि बर्फ पड़ने से सड़कों पर काफी फिसलन हो जाती है। किरौंग की तरफ से आने वाले करीब 100 से अधिक वाहन धुंधी के पास बर्फ में फंस गए थे, क्योंकि सड़क पर बर्फ शीशे की तरह जम गई थी, जिस कारण वाहन बर्फ के ऊपर से स्किड हो रहे थे। तो मैंने अपनी टीम के साथ और बीआरओ की मदद से सभी वाहनों को सुरक्षित मनाली की तरफ भेज दिया है। इन वाहनों में करीब 500 से अधिक पर्यटक थे, जिनको सुरक्षित यहाँ से रेस्क्यू किया गया है। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में स्थानीय लोगों ने काफ़ी मदद की है। यह रेस्क्यू ऑपरेशन करीब 3.5 घंटे चला है। अगर कभी आपके साथ ऐसा हो कि बर्फ में कार फिसल जाए तो आप क्या करेंगे? आप क्या सावधानी बरतेंगे जिससे आपकी सुरक्षा हो? अब हम आपको यही बताने जा रहे हैं। तो चलिए, जिन जगहों पर ज्यादा बर्फ है वहां गाड़ी से जाने से बचें। स्नो टायर की मदद से गाड़ी को फिसलने से आप बचा सकते हैं। बर्फ वाली जगहों पर तेज रफ्तार में गाड़ी चलाने से बचें। बिल्कुल तेज रफ्तार में गाड़ी ना चलाएं। बर्फ पर स्पीड बेहद धीमी रखें और ब्रेक लगाने से बचें। टायर्स को चेन से बांधकर गाड़ी फिसलने को आप रोक सकते हैं। तो ये सब चीजें हैं जिनसे आप गाड़ी की फिसलन जो है उसको रोक सकते हैं। वहीं बर्फबारी ने पहाड़ों की खूबसूरती को और भी बढ़ा दिया है। हिमाचल प्रदेश में हुई बर्फबारी के बाद पर्यटक वहां का रुख करने लगे हैं, जिससे कि पर्यटन कारोबार से जुड़े लोग बेहद खुश हैं। इस बार लंबे समय के बाद दिसंबर के शुरुआती दिनों में बर्फबारी देखने को मिल रही है। खूबसूरत वादियों में जब मौसम की मेहरबानी हो जाए तो जाहिर है वो नजारा बेहद दिलकश होगा। ऐसा ही हुआ हिमाचल प्रदेश में, जहां हुई बर्फबारी ने लोगों को इसका लुत्फ उठाने का बेहतरीन मौका दिया। चारों तरफ बिछी बर्फ की परतों के बीच अटखेलियां करते इन लोगों की खुशी देखते ही बन रही। ये तस्वीरें शिमला की है, जहां लोग बर्फबारी का लुत्फ उठाने में मशगूल नजर आ रहे हैं। शिमला शहर में भले ही कम बर्फ है, लेकिन कुफरी में बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है, जिसका दीदार कर लोग बेहद खुश हो रहे हैं। बर्फबारी की जानकारी मिलते ही दिल्ली से लेकर पंजाब और हरियाणा तक के लोग यहाँ खींचे चले आए। शिमला के रिज मैदान और माल रोड पर पर्यटक इस खुशगवार मौसम का खूब आनंद ले रहे हैं।
अच्छा लगा रात की बर्फबारी देख के, अच्छी स्नोफॉल थी। और इस टाइम मेरे ख्याल से पंजाब का और यहाँ के वेदर का फर्क होगा, कम से कम वहाँ अगर 20 डिग्री है तो यहाँ पे अभी 5 या 6 डिग्री है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। अनएक्सपेक्टेड था यहाँ का वेदर भी, और उसके बाद भारी स्नोफॉल हुई है बहुत ज्यादा। शिमला के अलावा मनाली में भी लोग बर्फबारी का खूब आनंद उठा रहे हैं। चारों तरफ बिछी बर्फ की सफेद परतों के बीच लोग पैराग्लाइडिंग का भी लुत्फ लेते नजर आ रहे हैं। सोलांग घाटी की मनमोहक छटा के बीच लोग याक की सवारी करने का भी मौका नहीं चूक रहे हैं। काफी अच्छा नजारा है और काफी अच्छा व्यूज में, लोग भी काफी हैं, भीड़ भी काफी है, सभी बहुत एंजॉय ले रहे हैं। काफी अच्छा मौसम हो रखा है, बहुत मजे आ रहे हैं। स्नोफॉल होना बहुत अनएक्सपेक्टेड था। हम लोग सिर्फ ऐसे एज ए टूरिस्ट घूमने आए थे, बट यहाँ पे स्नोफॉल बहुत अनएक्सपेक्टेड हुआ और हमको लिटरली बहुत अच्छा व्यू देखने को मिला और अपने स्नोफॉल भी बहुत ज्यादा एंजॉय किया। और हमने एडवेंचर पैराग्लाइडिंग भी करी और पैराग्लाइडिंग बहुत प्यारी थी। हिमाचल प्रदेश के पर्यटन नगरी मनाली और उसके ऊपरी इलाकों सहित लाहौल स्पीति में सोमवार को भी बर्फबारी हुई, जिससे सड़क पर बर्फ की मोटी परत के चलते फिसलन बढ़ गई। इसके चलते करीब 100 गाड़ियों में 500 से ज्यादा पर्यटक फंस गए, जिसे पुलिस और बीआरओ ने करीब 3.5 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर देर रात सुरक्षित मनाली भेजा। आज शाम के समय किरौन की तरफ से आने वाले करीब 100 से अधिक वाहन धुंधी के पास बर्फ में फंस गए थे, क्योंकि सड़क पर बर्फ शीशे की तरह जम गई थी, जिस कारण वाहन बर्फ के ऊपर से स्किड हो रहे थे। तो मैंने अपनी टीम के साथ और बीआरओ की मदद से सभी वाहनों को सुरक्षित मनाली की तरफ भेज दिया है। हिमाचल प्रदेश में 6 जिलों में लंबे सूखे के बाद बारिश और बर्फबारी देखने को मिली है। खासकर शिमला में दिसंबर महीने की शुरुआत में लंबे समय बाद बर्फबारी देखने को मिली है। जो बर्फबारी हुई 8 तारीख को 2024 में, वो सबसे अर्लीस्ट है। इसके पहले जो रिकॉर्ड था वो वर्ष 2012 का था, जब 12 दिसंबर को शिमला शहर में बर्फबारी दर्ज की गई थी। बर्फबारी की वजह से तापमान में 3 डिग्री तक की गिरावट आई है और ठिठुरन बढ़ गई है। प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज और कल यानी 11 दिसंबर के लिए कोल्ड वेव का अलर्ट, तो कुछ हिस्सों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। 10 तारीख से लेकर 15 तारीख तक प्रदेश में मौसम फिर से मुख्यतः साफ ही रहेगा। इसमें देखिए जो न्यूनतम तापमान है वो आज की अपेक्षा जो कल और परसों मतलब 2 से 3 डिग्री कम मतलब ग्रेजुअली फॉल करेंगे और काफ़ी मतलब कम रहेंगे। इसके चलते जो हमारे क्षेत्र हैं, ऊना है, बिलासपुर है, कांगड़ा है, फिर आपका जो सोलन का जो एरिया है बद्दी के आसपास, यहाँ पे कोल्ड वेव कंडीशन बन सकती है, जिसके लिए देखिए 10 और 11 तारीख को कोल्ड वेव का अलर्ट जारी किया है। वहीं देखिए जो हमारे क्षेत्र हैं बिलासपुर के जो भाखड़ा बांध के आसपास के क्षेत्र हैं और जो मंडी में है आपके, तो इन क्षेत्रों में अर्ली मॉर्निंग आवर्स में डेंस फॉग हो सकती है और इसके लिए देखिए 10 और 11 तारीख को डेंस फॉग की वार्निंग दी हुई है। उसके उपरांत देखिए 12 तारीख से ऐसे कोई मेजर कोई वेदर प्रदेश में नहीं रहेगा और इसके चलते कोई अलर्ट भी नहीं है 12 तारीख से प्रदेश में। बर्फबारी से ठंड में इजाफा भले हुआ है, लेकिन इससे पर्यटन कारोबार को रफ्तार मिल रही है, जिससे खासकर होटल कारोबारियों के चेहरे खिल गए हैं। मनाली से मनमिंदर अरोड़ा और शिमला से विकास शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब आपको दिखाते हैं हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला की तस्वीरें, जहां पहाड़ों के श्वेत अवतार ने प्रकृति की खूबसूरती को और बढ़ा दिया है। ये नजारा वो दुर्लभ नजारा है जो हमेशा नहीं दिखता। हिमाचल और शिमला की ये तस्वीर पर्यटकों को लुभाती है और इसीलिए इस मौसम में पर्यटकों की बहार भी देखने को मिलती है। तो बर्फबारी और बारिश ने बढ़ाई ठिठुरन और ये तस्वीर सीधे हिमाचल प्रदेश के शिमला से आप देख सकते हैं। दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। पहाड़ों पर जैसे बर्फीला जादू छा गया हो। जो पहाड़ है उन पर सिर्फ और सिर्फ बर्फ की सफेद चादर ढकी हुई नजर आ रही है। तो हिमाचल के कई जगहों पर जो है वो
पारा जो है वो माइनस में पहुंच चुका है और वही हाल उत्तराखंड का भी है। बर्फ ने जो है वो मानो श्वेत श्रृंगार कर दिया हो पहाड़ों का। तो हिमाचल और उत्तराखंड के बाद कश्मीर की बात कर लेते हैं। श्रीनगर में पारा माइनस में है। जी हां, 5.4 डिग्री पर पारा पहुंच चुका है। वहीं सोनमर्ग में माइनस 9.7 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। ताजा बर्फबारी के बाद घाटी में यह सीजन का सबसे कम तापमान है, यानी सबसे सर्द दिन। ओस भी अब बर्फ में बदलने लगी है। अब हर तरफ बर्फ की सफेद चादर है, तो वहीं पानी पूरी तरह से जम गया है। ये देखिए, तस्वीरों से आप साफ तौर से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से पानी भी जो है वो भी जम चुका है। और इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे पर।